हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है जीवन में कितनी तरह के लोग होते हैं? जीवन में बहुत सारे तरह के लोग होते हैं, लेकिन दो तरह के स्पेसिफिक लोग होते हैं। एक वो लोग जिन्हें अपने जीवन में सिर्फ पैसा, लग्जरी, पार्टीज, और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जिन्हें शांति चाहिए, परिवार चाहिए, फैमिली चाहिए। ये दो तरह के लोग होते हैं। कई बार एक ही व्यक्ति के अंदर ये दोनों पर्सनालिटीज होती हैं। जब वो दुनिया के लिए बाहर जाता है, अपनी चीजों के लिए बाहर निकलता है, तो उसकी पर्सनालिटी अलग होती है, और जब वो अलग बैठता है तो उसकी पर्सनालिटी अलग होती है। आपकी इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी, आप कैसे हैं, आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आज का वीडियो हमारा उसी के बारे में है कि आपकी अपनी इनर स्ट्रेंथ क्या है, आपका अपना असली स्वरूप क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। आज का वीडियो हमारी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से है कि आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है, उसको हम कैसे पहचाने। तब जानते हैं कि हमारी लाइफ पर नंबर्स किस तरह से इफेक्ट्स डालते हैं। हमारा रूट नंबर, हमारा लाइफ पाथ नंबर, हमारा डेस्टिनी नंबर, हर एक नंबर की अपनी पर्सनालिटी होती है, हर एक नंबर्स की अपनी वाइब्रेशंस होती हैं। वो नंबर जब आपके साथ जुड़ते हैं वही वाइब्रेशंस आपके साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन जब आपकी इनर स्ट्रेंथ के बारे में बात आती है कि आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है, तो वो नंबर आपका पता चलता है आपके नाम से। आपका नाम क्या है, उस नाम के हिसाब से पता चलता है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है। वो मुखौटा नहीं जो आप दुनिया को दिखाते हैं, एक्चुअल में जो आप हैं वो आपके नाम से पता चलता है। लेकिन ये नंबर निकालते कैसे हैं, सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं। हम सब जानते हैं AEIOU को हम वॉवल्स कहते हैं। स्क्रीन पे आपको इन नंबर्स की डिजिट्स भी दिख जाएंगी। जैसे A का नंबर होता है 1, E का नंबर होता है 5, I का नंबर होता है 1, O का नंबर होता है 7 और U का नंबर होता है 2। जिस किसी के भी नाम में ये वॉवल्स आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए, मीनू मिश्रा। मीनू में M आपका वॉवल नहीं है, लेकिन E वॉवल है और E का नंबर 5 होता है। E कितनी बार आया? 2 बार आया। मीनू MEENU, N आया, N हमारा वॉवल नहीं है, U वॉवल में आया। इस तरह से हर एक नंबर के साथ आपको डिजिट स्क्रीन पे दिख रही हैं। जब इन नंबर्स के वॉवल्स की, यानी कि आपके नाम में जितने भी वॉवल्स आए हैं उनके नंबर्स को हम ऐड करेंगे, और जब वो नंबर ऐड करके उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। जब सिंगल डिजिट में आप उसे कन्वर्ट करेंगे तो जो नंबर आएगा वो आपकी इनर स्ट्रेंथ का नंबर होगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि आपको कौन सा वाला नाम लेना है। बहुत सारे लोगों के निकनेम्स होते हैं, आपको वो निकनेम्स लेने हैं। कई लोगों का नाम मैरिज के बाद चेंज हो जाता है, आपको बिफोर मैरिज वाला नाम लेना है कि आफ्टर मैरिज वाला लेना है। ये बड़ी कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने का तरीका ये है, आपको नाम वो लेना है जो कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर रजिस्टर्ड नाम है, उसी की वाइब्रेशंस आपके साथ मैच होंगी आपकी इनर स्ट्रेंथ के लिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट में आपका अपना नाम, जैसे मैंने यहाँ पे मीनू का नाम लिया, अगर मीनू मिश्रा है, यानी कि मीनू आपका फर्स्ट नेम और मिश्रा आपका लास्ट नेम, अगर कुछ मिडिल नेम है तो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन अगर जैसे कई जगहों पे नाम होता है, लेडीज स्पेशली अपने हस्बैंड का नाम लगाती हैं और लड़के जो है साथ में अपने फादर का नाम लेते हैं, तो आपको वो नाम नहीं लेने, आपको सिर्फ अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम को लेना है, और उसके अंदर जो वॉवल्स आए हैं उसकी कैलकुलेशन करनी है। अगर इन कैलकुलेशंस को करके आपका नंबर 1 आता है तो आपकी क्या क्वालिटी है? आप जो है इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर भी आप जाएं, किसी भी जगह आप एंटर हो तो सबका जो खिंचाव है वो आपकी तरफ हो। आप वो पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं कि आपको ही हर कोई फॉलो करे। आप चाहते हैं कि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हों, आप कहीं पर भी खड़े हो तो भीड़ आपके पीछे हो। ऐसे लोग नेचुरल रूप से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। इनके अंदर कॉन्फिडेंट इतना ज़्यादा होता है कि अपने कॉन्फिडेंट के भरोसे ये बहुत बड़े बड़े खतरे भी मोल ले लेते हैं। इन्हें अपनी फ्रीडम से बहुत प्यार होता है। इन्हें लगता है इन्हें जो करना है इन्हें करने दो। अगर इनके ऊपर आप ज़रा सा भी दबाव बनाएंगे कि मुझे ये चीज़, आपके लिए ये चीज़ सही नहीं है, तो वो आप समझ लीजिए कि आप उनके दुश्मन हो गए। ये एक नंबर का जब आपका इनर स्ट्रेंथ आपकी क्या है कि आप खूब कॉन्फिडेंट हैं, फ्रीडम से प्रिय हैं, आप किसी के भी प्रति पार्शियल नहीं होते हैं। आपको लगता है
कि मैं न्यूट्रल रहूं, मैं किसी के भी ना तो फेवर में कुछ बोलूं ना मैं उसके अगेंस्ट बोलूं, बस मैं अपने हिसाब से सब कुछ करूं, दूसरे के हिसाब से मुझे चलना नहीं आता। आपका नेचर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपको लगता है किसी को डांटना बहुत जरूरी होता है, लोगों को बहुत ज्यादा ना डरा के रखना चाहिए और ना ही ज्यादा उनके ऊपर बॉस वाला बिहेवियर अपनाना चाहिए। आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, जरा सी चीज को बहुत जल्दी से आप कैप्चर करना जानते हैं। कहीं दूर से भी कोई चीज देखेंगे तो आप उसको एकदम से रिकॉग्नाइज कर जाएंगे और आपकी मेमोरी इतनी शार्प होती है कि आप बहुत समय तक उस चीज को याद रखते हैं। अगर आपके साथ कोई व्यक्ति अगर ज्यादा समय बिताता है तो वो आपका एक्चुअल नेचर समझता है। जब शुरुआत में वो दूर दूर से रहता है तो वो समझता है कि आप बहुत ही एरोगेंट हैं, लेकिन जब वो आपका व्यवहार समझ जाता है तो उन्हें समझ में आता है कि आप कितने अंदर से सॉफ्ट हार्टेड हैं। तो ये आपको आपकी इनर स्ट्रेंथ के बारे में आज हमने बताया। आपसे ये 1 नंबर वालों की इनर स्ट्रेंथ कितनी मैच हुई हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 2 नंबर के बारे में। इनका 2 नंबर वालों का नेचर बहुत ही पीसफुल होता है, कूल नेचर होता है। अगर आपका 2 नंबर है तो आप बहुत, आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है कि आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, लोग आपके प्रति बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। आपकी बड़ी स्ट्रेंथ क्या है कि आप दोस्त बनाने बहुत पसंद करते हैं। अगर किन्हीं 2 लोगों के बीच में लड़ाई हुई है तो मैं उसे सॉल्व करवा दूंगा। आप सबके बीच में पैचअप बना के रखना चाहते हैं। कि बहुत जल्दी 2 नंबर वाले बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है तो इन्हें समझ में आता है कि हमें जल्दबाजी के हिसाब से कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने सब दोस्त बना देते हैं। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है तो परेशान होते हैं, यार ये भी दोस्त है वो भी दोस्त है, अब इससे बात करूं कि उससे बात करूं, लेकिन तब भी ये सारा समय अपने सभी दोस्तों को देते हैं। आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है? आपकी इनर स्ट्रेंथ ये है कि आप दूसरों के प्रति ज्यादा समर्पित रहते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी एडवाइस है कि जो आपकी ये इनर स्ट्रेंथ है, आपको दूसरों के समर्पण को भी, दूसरों को जो आप समर्पित करते हैं वो भी सोच समझ के समर्पित करना है कि क्या वो व्यक्ति इस लायक है, आपके समर्पण के लायक है क्या वो व्यक्ति। बात करते हैं 3 नंबर की। 3 नंबर इनकी इनर स्ट्रेंथ है बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन, हर एक पार्टी की जान। जैसे कहते हैं कि हनी है ये, जहाँ ये होंगे हनी बीज आएंगी ही आएंगी। इनकी पर्सनैलिटी वो है, ये अपने आप में जहाँ जाएंगे महफिल में जान लगा देंगे। हर कोई इनके साथ बैठना, इनके साथ बातचीत करना, एक अलग ही पर्सनैलिटी होती है। फेस पे एक अलग सा चार्म होता है, दूसरे उस चार्म के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। ज्ञान का भंडार होता है इनके पास। ये लोग अपनी टोन को भी अपने ग्रुप्स के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। बहुत ही करेजियस होते हैं, हर एक चीज को हैंडल करना आता है। ये साइलेंट वर्कर होते हैं, साइलेंट नॉलेज बहुत होती है इनको, यानी कि ये अपने ऊपर जो काम है उसे बहुत शांति से करते हैं। कई बार ये अपनी बातें बताते भी नहीं है, अपने क्लोज फ्रेंड्स तक को भी नहीं बताते। जब काम हो जाता है उसके बाद बताते हैं। काम होने से पहले किसी के आगे डिक्लेयर करना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। नंबर 3, अगर आपका ये नंबर है तो आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है? आप बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं। आपको राइटिंग का और रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। हर वक्त नॉलेज लेना चाहते हैं और उस नॉलेज के माध्यम से दूसरों को भी प्रज्वलित करना चाहते हैं। अगर ये आपकी इनर स्ट्रेंथ है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कितने % आपके साथ मैच हुई। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हम 4 नंबर की। ये वो नंबर है कि इनके पास मल्टीपल प्लानिंग्स हैं। इनकी इनर स्ट्रेंथ ये है कि ये प्लानिंग के मास्टर हैं। एक प्लान फेल होगा तो ये दूसरा प्लान बनाएंगे, दूसरा फेल होगा तो तीसरा बनाएंगे, लेकिन हार नहीं मानते हैं। सबसे ज्यादा इनका पॉजिटिव है, इनकी इनर स्ट्रेंथ है कि इन्होंने हार मानना नहीं सीखा। नए से नए प्लान्स इनके पास हर वक्त अवेलेबल होंगे। रूटीन से अपना काम पर जाना, रूटीन से अपनी जॉब को डन करना, रूल्स एंड रेगुलेशन को कई बार ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, पर इसके लिए इनको थोड़ा एक्स्ट्रा पुश चाहिए। अकेले करने में थोड़ा घबराते हैं, लेकिन अगर 2 और 4 मिल जाएं तो 4 नंबर वाले तो ये रूल्स को तोड़ने में इनको बहुत मजा आता है। कई बार आपने देखा होगा कि 4 नंबर्स वाले अगर रूल्स तोड़ते हैं, कोई भी रूल हो, अगर घर पे एक रूल बनाया है कि हमें डिनर 8 बजे करना है, अगर उन्होंने वो 8 बजे की बजाय 10 बजे भी किया तो इन्हें मजा आएगा। रेड लाइट जंप किया तो इन्हें मजा आया, क्योंकि इन्होंने रूल तोड़ दिया। इनको बहुत मजा आता है रूल्स, यानी कि सोसाइटी के नियम्स को ना मानने में इन्हें बहुत मजा आता है। 4 नंबर वालों की लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं चलती, हमेशा उतार चढ़ाव आता रहता है। जो चीज इन्होंने सोची नहीं होती वो अचानक से इनके साथ हो जाती है, और जब ये हो जाती है तो सोचते हैं कि मैंने तो ये कहीं प्लान की नहीं थी, जबकि इनकी इनर स्ट्रेंथ क्या है? प्लानिंग।
आपके साथ कितना मैच हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर क्या है? आपका बहुत ही इनोसेंट नंबर है ये। जब 5 नंबर वाले जो व्यक्ति की इनर स्ट्रेंथ क्या है, इन्हें अपनी जिंदगी में थ्रिल्स चाहिए, एडवेंचर्स चाहिए, एक्सपीरियंसेस चाहिए, नए से नए एक्सपीरियंसेस चाहिए, तेज गाड़ी चलानी है, हाई वॉल्यूम में इनको सॉन्ग सुनने हैं, हर एक चीज के इवेंट को थ्रिलर, जब तक उसके अंदर मिर्च का तड़का ना लगा दे तो इन्हें मजा नहीं आता। इवन आप इनमें पाओगे कि ये सामने से भोले भाले या फिर आपको डम जैसे दिखते हैं, लेकिन उतने ही चालाक और उतने ही बुद्धिमान हैं। यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि ये चीजें जो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में समझ आएंगी जब आप इनके साथ समय बिताना शुरू करेंगे। इन्हें रूटीन में रहना बोर करता है, इनको चाहिए वैरायटी, इनको चाहिए वर्क फ्रॉम होम, इनको चाहिए सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर चलाऊं या देर रात तक काम करूं, चाय और कॉफी पीता रहूं, नर्वस थोड़ा सा जल्दी हो जाते हैं। जब इन्हें लगता है कि सामने अगर कुछ सर्टेन नहीं है, अगर सामने इनके बिलव्ड है, इनकी फैमिली है, इनका परिवार है, इनके लव वंस हैं, तो ये कुछ ज़्यादा घबरा जाते हैं। परिवार ही सब कुछ है इनके लिए, काम थोड़ा कम करना पड़े, फैमिली इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में आती है। फैमिली के बारे में आप मजाक में भी कुछ बोलकर देखो, फिर इनका एटीट्यूड देखो, चेहरा लाल हो जाता है। गुस्से में एडवाइस देना इनका फेवरेट काम है, लेकिन बहुत सिलेक्टेड लोगों को ये एडवाइस देते हैं जिनको ये अपना बना लेते हैं और जिसको ये बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड समझते हैं। बात करते हैं 6 नंबर के बारे में। 6 नंबर वो नंबर है जहाँ पे सब कुछ उसको सुंदर चीज़ें पसंद हैं, लेकिन इनका क्या है, ये बहुत क्लोज होते हैं अपनी फैमिली को लेके, अपने परिवार से, अपने प्यार से इनका एक अलग ही नाता होता है। अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करते हैं, उन्हें खुश रखने के लिए एक अच्छे कंसल्टेंट बन जाते हैं, अच्छे टीचर बनते हैं। इनको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी टीचिंग क्वालिटी होती है इनके अंदर। टीम वर्क में काम करना बहुत अच्छा लगता है कहीं पे भी जाएंगे, क्योंकि 6 नंबर है तो इनको पार्टीज करना बहुत पसंद है। पार्टीज के लिए क्या चाहिए, हमें ग्रुप चाहिए, तो इन्हें ग्रुप में रहना बहुत पसंद है। अकेले रहना इनको पसंद नहीं आता, तो 6 नंबर वालों को ग्रुप में रहना, ग्रुप में पार्टीज करना, चिल करना, मूवीज देखने का शौक बहुत ज्यादा रहता है। आगे चलते हैं 7 नंबर के बारे में। 7 नंबर को हम कहेंगे द थिंकर। इनकी स्ट्रेंथ क्या है? सोच, हर वक्त सोचते रहना, क्या है जिंदगी का फलसफा, हम कहाँ से आए, क्यों आए, ये इसी लॉजिक में लगे रहते हैं। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? इनकी सोच, हर वक्त सोचते रहना, इन लोगों की इनर स्ट्रेंथ होती है। सामने किसी के चाहे शो करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन सोच हर वक्त इनके दिमाग में चलती रहेगी। आप इनको बेवकूफ नहीं बना सकते, उनको आपसे थोड़ा ज्यादा ही पता है। इवन ये रहस्यमय विद्याएं होती हैं, जो अकल्ट साइंस है, जो एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, इसमें इनकी रुचि बहुत अधिक होती है। कभी कभी आप बहुत मूडी हो जाते हैं, इवन कई लोगों को आप बहुत ज्यादा डिटैच लग सकते हैं, लेकिन आपके अंदर भी उतने इमोशंस हैं जितने जनरल एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं। और कभी कभी परफेक्ट से परफेक्ट करने के काम के चक्कर में आप उस काम को डिले कर देते हैं और सिर्फ सोचते ही रहते हो, काम नहीं कर पाते हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताती हूँ। जैसे कि अगर आप किसी फ्रेंड के साथ कहीं घूमने गए, कोई आपने ट्रैकिंग का प्लान किया, चले गए आप जाके, अब वहाँ पे जाके आप क्या कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, फ्रेंड्स के साथ क्यों आया, जबकि आप खुद अपने विल से आए, लेकिन तब भी थॉट प्रोसेस चल रहा है। उसके अंदर गहराई से घुसना चाहते हैं, हर एक चीज़ के लिए लॉजिक ढूंढेंगे, आखिर यहाँ आने का मेरा उद्देश्य क्या था, क्यों मैं इसकी बातों में आ गया। तो इस तरह की 7 नंबर की इनर स्ट्रेंथ होती है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हम 8 नंबर के बारे में। 8 नंबर की इनर स्ट्रेंथ क्या है? डिसिप्लिन, हर एक काम में परफेक्शन। इन्हें कोई भी काम परफेक्शन के बिना पसंद नहीं आता। उसके लिए ये बहुत स्लो वर्क करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, थॉट्स प्रोसेस चलाते रहेंगे, लेकिन जब वो काम परफेक्शन के साथ होगा तभी उसको आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज ये वहाँ पे रुके रहते हैं, जिस वजह से इनकी कई बार ग्रोथ में देरी हो जाती है। परफेक्शन के चक्कर में, उसको हद से ज़्यादा परफेक्ट करने के चक्कर में ये एक्चुअल अपनी ग्रोथ को भी नहीं पा पाते हैं, और साथ ही प्रॉफिट को डबल करना चाहते हैं। हर एक चीज़ में जिससे थॉट प्रोसेस करेंगे, परफेक्शन करेंगे, तो उस परफेक्शन की थॉट क्या है इनकी कि आज मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे इसका डबल तिगुना मिलना चाहिए। तो हर वक्त इनकी सोच इसी तरह के दायरे में काम करती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर ये वो उत्साही नंबर है कि जो हर जीवन में हर एक चैलेंज लेने को, आपके
जो स्ट्रेंथ है चैलेंज लेना। कभी भी किसी भी चैलेंज से आप घबराते नहीं हैं। एक चैलेंज लिया, उसके लिए टीम वर्क बनाया, टीम के साथ काम किया, और अगर किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमेशा उसके साथ खड़े हैं उसकी हेल्प करने के लिए। हर वक्त उसे एज ए प्रोटेक्शन लेके उसके लिए साथ खड़े हैं, उसके प्रोटेक्टर बन के खड़े हैं, लेकिन आपको प्रोटेक्शन मिलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ हमने बात की आपकी इनर स्ट्रेंथ 1 से लेके 9 नंबर तक के बारे में। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है।